ओके गाइस, सो आई एम ऋषभ शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग इस चैनल में एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ काओ के ऊपर, जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक सब्जेक्ट आता है बीटेक में। सो उसके ऊपर हम लोग अभी एक नई पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काओ की जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आता है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली इन काओ, आपको जो आपका डिजिटल लॉजिक्स है या फिर जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा किसी का, तो उनमें भी आपको हेल्प करेगा। प्लस आपका जो MPI माइक्रो प्रोसेसर्स होता है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन या फिर जो डाटा का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, लाइक ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ये सब कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डाटा रिप्रेजेंटेशन। गाइस, सबसे पहले अगर आप इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड आपको इस पर जो भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी काओ, नॉट ओनली अबाउट काओ बट जावा एंड जो भी हमारे सब सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले डाटा रिप्रेजेंटेशन में जो वर्ड आता है, डैट इज़ डाटा। सो डेटा क्या होता है? सो डेटा जो हमारा वर्ड है, व्हाट इज़ डेटा। सो डेटा हमारा कोई भी सिंबल हो गया, कोई भी सिंबल हो, चाहे वो सिंबल जो रेफर करता है किसी भी बंदे को रेफर कर रहा हो, किसी जगह को रेफर कर रहा हो, किसी चीज़ को रेफर कर रहा हो, इवन देन अगर आपको किसी भी आइडिया को भी रेफर करता है कोई भी सिंबल, तो डैट इज़ योर डेटा, है ना। तो अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है डेटा। क्या मतलब, एक तो किसी का नाम हो सकता है, लाइक मेरा नाम ऋषभ, तो व्हाट इज ऋषभ? ऋषभ इज डेटा। कोई नंबर हो गया, लाइक मेरा फ़ोन नंबर ले लो या फिर कोई भी नंबर ले लो, लाइक 1 हो गया, वन क्या है? 1 इज़ डेटा। कोई भी चीज़ जो मतलब किसी भी नाम को, जगह को, आइडिया को, किसी चीज़ को रेफर कर रही है, डैट इज़ योर डेटा। लाइक दिल्ली, दिल्ली क्या है? नाम है किसका? एक सिटी का। तो व्हाट इज़ दिल्ली? दिल्ली इज़ अ डेटा। सो अब बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। डेटा रिप्रेजेंटेशन हमारी ये होती है कि किस फॉर्म में वो डेटा जो है स्टोर है या फिर प्रोसेस किया गया है या फिर हमारा ट्रांसमिट किया गया है। ये होती है हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन। लाइक अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल लेके बात करूँ, तो हमारा जो सेलफोन है, सेलफोन में काफ़ी सारा डेटा होता है ना। हमारे फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, PDFs भी होती हैं, वर्ड फाइल्स भी होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, इमेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब हमारा फ़ोन में, लैपटॉप में, PCs में, इसमें डेटा जो है किस तरीके से स्टोर होता है? डिजिटली स्टोर होता है। आप उसको फिजिकल नहीं देख सकते, वो डिजिटल फॉर्म में होता है ना। अगर आप ये चाहो कि आपके PC में जो इमेज है वो आप अपने हाथ में लेके देख पाओ, तो आप उसको अपने हाथ में लेके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो डिजिटली स्टोर्ड है। तो ये हमारी होगी डेटा रिप्रेजेंटेशन की, वो जो इमेज है वो डिजिटल फॉर्म में हमारे PC में सेव है, डैट इज आर डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बात करूँ, यहीं हमारे जो नोटबुक हो गया, हमारा बुक्स हो गई, हमारी मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो इन सब में डाटा किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हमारी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। मैगजीन को, बुक्स को, न्यूज़पेपर को, इन सबको हम अपने हाथ में लेकर के डेटा को जो है रीड आउट कर सकते हैं, राइट। ये होती है डेटा रिप्रेजेंटेशन कि किस फॉर्म में हमारा डेटा जो है प्रेजेंट है, या फिर किस फॉर्म में उसके ऊपर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस किया जा रहा है या फिर एडिटिंग वगैरह जो भी की जा रही है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो डेटा के टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा हमारा जो है कई तरह का हो सकता है। नंबर 1 डैट इज नंबर्स हो सकते हैं, करेक्टर्स हो सकते हैं, साउंड हो गया। साउंड भी एक तरीके से डेटा है। नंबर, करेक्टर, साउंड, पिक्चर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सारे एक तरह के डेटा ही हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने PC में, तो हमारे PC में क्या होता है? नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स, मोबाइल में फ़ोन नंबर्स होते हैं ना। सो डैट इज डेटा। हमारे मोबाइल में जो है फ़ोन नंबर किसी नाम से हम लोग सेव करते हैं, लाइक ऋषभ नाम से उसका ऋषभ का फ़ोन नंबर सेव करते हैं। तो ऋषभ क्या है? करेक्टर्स का एक करेक्टर्स है, ऋषभ वर्ड। तो करेक्टर्स भी क्या हो गया? एक तरह से टाइप हो गया डेटा का। प्लस साउंड की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे में कई तरह के साउंड्स होती है, लाइक MP3 भी होती है, OGG होती है, कई और तरह के फॉर्मेट्स भी होते हैं साउंड के लिए। तो ये हमारे साउंड भी एक तरह से क्या हो गया? डेटा हो गया, क्योंकि वो स्टोर्ड है। अब बात करते हैं पिक्चर्स क्या होती हैं? पिक्चर्स कई तरह की होती है, PNG होती है, JPG होती है, एंड वीडियोस भी होती है जो MP4 की फॉर्मेट में होती है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी डेटा हो गया। प्लस स्पेशल करेक्टर्स कैसे? जैसे हमारा स्टार हो गया, हैश हो गया, है ना। एक पावर के लिए एक करेक्टर आता है, स्पेशल करेक्टर, जिसको हम पावर के लिए करेक्टर आता है ना, जो हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये टाइप्स हो गए डेटा के। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो हमारा आता है नंबर सिस्टम, है ना।
सो नंबर सिस्टम क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी इस वीडियो लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किए समझने पे। ये नोट्स में आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम बेसिकली जो 4 तरह का होता है, वन इज योर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सल, या फिर इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम यार हम लोग आम भाषा में जो बोलते रहते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक इसमें हमारी डिजिट्स होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5 की, तो 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते करते अगर मैं बात करूँ हमारे 94 की, तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें डिजिट जो है 0 से 9 के बीच में ना हो। किसी कोई भी नंबर उठाओ उसमें डिजिट जो है 0 से 9 के बीच में ही होगी हमेशा, है ना। तो डिजिटल नंबर सिस्टम में क्या होता है? डिजिटल नंबर सिस्टम में ये होता है कि उसके जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 9 के बीच में होंगी। प्लस इसमें क्या होता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है किसी की एक्स की बेस में 10, बेस 10 का मतलब क्या है? बेस 10 यार, जो बेस में 10 हो गया, बेस में 2 हो गया, बेस में 8 हो गया, बेस में 16 हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन कि मान लो मुझे पता कैसे लगेगा, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 16, है ना। अब मैंने जो 16 लिखा है, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये 16 मैंने डेसिमल में लिखा है या मैंने बाइनरी में लिखा है? बाइनरी में तो खैर होता ही नहीं, डेसिमल में लिखा है या मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है या मैंने ऑक्टल में लिखा है। तो वो रिप्रेजेंट करता है बेस। अगर यहाँ पे 10 है तो ये 16 हमारा हो गया डेसिमल का। अगर यहीं पे हमारे पास 16 की पावर 8 होती है तो ये हमारा हो जाता ऑक्टल का। अगर यहाँ पे 16 की बेस में, सॉरी बेस है, पावर बोल गया मैं गलती से, बेस आएगा यहाँ पे, 16 की पावर बेस 16 होता तो यहाँ पे हमारा आता है हेक्साडेसिमल, है ना। तो गाइस ये सब कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। आम भाषा में हम लोग जो है 1 से 9 तक के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो उसमें हम लोग लिखते नहीं है बेस 10, बट रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी ही होती है किसी की बेस 10। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया, सपोज कर लो 19 बेस 10, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं 19, राइट। सो अब बात करते हैं बाइनरी की। तो बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में ये होता है कि देयर आर 2 डिजिट्स ओनली। बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं। दैट इज नंबर 1 हमारे पास 0 और दूसरी होती है 1। इसका बेस फैक्टर क्या होता है? इसका बेस फैक्टर होता है 2। अब देखो बेस हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें? डिजिट डेसिमल में कितनी होती है? 9 होती है, 0 से लेकर के 9 तक हो। तो अगर आप 0 से लेकर के 9 तक काउंट करो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं तो बेस 10। बाइनरी में मैंने क्या कहा? 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो बेस 2, 0 एंड 1, 2 डिजिट, बेस 2। अब बात करते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल में हमारा 0 से लेकर 7 तक होता है, तो उसका बेस क्या हो गया? काउंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑक्टल का बेस क्या होगा? 8 होगा। तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ याद करना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि डिजिट्स देख लो कहाँ से कहाँ तक होती है और वही उसका बेस हो जाएगा, खत्म। अब बात करते हैं इस बाइनरी में क्या होता है? बेस फैक्टर मैंने आपको बता दिया 2 होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी का भी बेस 2, मतलब कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो ये इसका एग्जांपल, हमें ये एक नंबर है, ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है? ये हमारा बाइनरी में नंबर है। अब बाइनरी में नंबर है तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी राइट मोस्ट बिट है ना, मतलब ये वाली बिट तो रिप्रेजेंट की जाती है ऐसे, मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इनटू में 2 की पावर 0, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये रिप्रेजेंट करी जाती है ऐसे, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इनटू में, ये आ गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको, कि ये हो गया हमारा 2 की पावर 0, ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है और ये प्रेजेंट यहाँ पे है क्या? 1 भी है। तो हमने क्या कर दिया? 1 इंटू में 2 की पावर 3, मतलब कि जो हम नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा डैट नंबर इंटू में उसकी प्लेस वैल्यू, है ना। तो ऐसी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी की। तो अब मैं बात करता हूँ ऑक्टल की। तो ऑक्टल का मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऑक्टल हमारे पास होता है वो 8 डिजिट्स कंसिस्ट करता है 0 से 7 तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्टल का कह सकते हैं हम इसको कि बेस फैक्टर जो है वो 8 होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन वही एक्स की बेस में 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में वही 16 होता है। अब हेक्साडेसिमल थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है कि बेस 16 हो गया, बट इसमें जो है
0 से लेकर के 15 तक नहीं होता, ये चीज इसमें नहीं होती, ये याद रखना। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 9 तक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं हमारी ये चीजें। 10 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए को, 11 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी को। मतलब अगर मैं इसको लिख के बताऊं आप लोग को, तो इसमें होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक तो ये आ गए। देन आता है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, समझे। तो ये होता है इसमें। तो हेक्साडेसिमल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है कि ए क्या है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये होता है इनकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया कि बेसिक नंबर सिस्टम में क्या होता है, प्लस हमारा जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो गाइस एक बार अब तक जितना किया है उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ ही हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है ज़्यादा वीडियो के बाद में, मेरे को पता है आप लोग पढ़ने वाले नहीं हो बिल्कुल भी। एक्चुअली में हम भी ऐसे ही थे जब हम लोग करते थे ना, तो वीडियो देख ली, ठीक है, आ जाएगा बाद में नहीं करते। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में सबसे मेन चीज़ आती है डेटा की। तो डेटा क्या होता है, डेटा हमारा होता है कोई भी सिंबल जो रेफर करते हैं किसी भी नाम को, जगह को, चीज़ को, या फिर हमारी थिंकिंग वगैरह को, उन सबको जो भी रेफर करे सिंबल्स, वो हमारा डेटा हो गया। अब बात करते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। डेटा रिप्रेजेंट मतलब किस फॉर्म में डेटा हमारा प्रेजेंट, तो वो हो गया हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हो गई डेटा रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स कई हो सकते हैं हमारे, क्या हो गया, एक नंबर हो गया, नाम हो गया, उसके बाद हमारा साउंड हो गया, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, एंड देन हमारा स्पेशल सिंबल्स हो गए। तो ये सारा हमारा होता है डेटा के टाइप्स। इसके बाद आते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं। 1 इज डेसिमल, 1 इज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल हमारी आम भाषा में जो हम यूज़ करते रहते हैं ना, आम भाषा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो भी हमारे डिजिट्स हैं वो सारे हमारे हो गए डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, किसी भी नंबर का बेस 10 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास सिंबल 10 होते हैं। 0 से लेकर 9 तक हम काउंट करें 10 सिंबल आएंगे। इसके बाद आते हैं बाइनरी पे। बाइनरी मतलब 2 डिजिट्स होते हैं इसमें, 0 और 1, बेस फैक्टर 2 हो गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, किसी भी नंबर अगर 01010101 कुछ भी लिखा हुआ है, उसके अगर बेस में 2 है हमारे पास, तो वो हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद फटाफट से देख लेते हैं ऑक्टल क्या होता है। ऑक्टल का हमारा बेस जो है वो 8 होता है। 8 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 7 तक डिजिट्स हम लोग रखते हैं, एंड इसको अगर हम काउंट करें 0 से 7 तक तो 8 डिजिट्स आते हैं, तो हमारा बेस 8 हो गया। हेक्साडेसिमल में याद रखने वाली चीज क्या है कि हेक्साडेसिमल में 9 तक तो 0 से लेकर 9 तक चलता है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है। 10 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो 0 से 9 ए टू एफ, ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल में, राइट। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। तो गाइस कन्वर्जन्स में क्या है, कन्वर्जन्स में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल, जो चरम सीमा से होता है ना, कि चरम सीमा की डिफिकल्टीज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लेके आ जाएंगे आज हम। तो बाइनरी टू डेसिमल में अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, लाइन भी याद मत रखो। जो ये चीज़ है ना, अब देखो क्या है यहाँ पे, प्लेस वैल्यूज का हमने एक कॉलम बना लिया, एक कॉलम बना लिया डिजिट्स का। तो ये डिजिट्स क्या है, 1 0 1, ये जो भी डिजिट्स है ये हम लोगों ने यहाँ लिख दी। इसके बाद क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है, हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, 2 की पावर देते जाएंगे, लाइक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अगर यहाँ पे और होता आगे तो यहाँ पे आ जाता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, चलता रहता है ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने बड़ा सिंपल तरीके से बताया है। 1 इंटू में 2 की पावर 0, तो देखो 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 1। उसके बाद आता है 1 इंटू में 2 की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके सबको जो है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए सिंपल कर देता हूँ, ये मैं बीच में इसको ऐसे बता देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए कि ये हम लोग ने बीच में क्या किया है, एडिशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इन सबको हमने क्या किया, आपस में जो है इनको मल्टीप्लाई करके और इनको हम लोग ने ऐड कर दिया, राइट। तो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 1 इंटू में 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 आएगा। 1 इंटू में 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0। इसको हमने आगे सॉर्ट आउट कर लिया।
तो ऐसे हमारा जो है कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग क्या, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल हमारी कन्वर्जन यहाँ पे आ गई है। सो अब हम देखते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, दैट इज हमारी ग्रुपिंग ऑफ 4। 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे। 4 की ग्रुपिंग कैसे, अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर गिवन है 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 की ग्रुपिंग। सो 1 2 3 4 ये बन गया एक ग्रुप, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 ये बन गया दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमारे पास था कि 2 ग्रुप हमारे सीधे सीधे बन गए, अगर मैं यहाँ पे जो है 1 1 और लगा दूं, अब क्या करेंगे। तो अब हमें कोई ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1 1 लगानी है, ग्रुपिंग 4 की थी, तो इसके बाद 1 2 3 0 लगा देंगे और ये हमारा बन गया, सॉरी पेन गिर गया मेरा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 का तीसरा ग्रुप बन गया, है ना। अब ठीक है भाई, हमने ग्रुप बना लिए। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, अब सपोज करो कि मेरे को ये नंबर लेते हैं हम लोग। अब ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल ये आपको बनानी आती होगी, नहीं आती तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, 8 0 लिखने हैं, 8 1 लिखने हैं, 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1। आपकी टेबल तैयार। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 से लेकर के, अब देखो यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद A से लेकर के D तक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 11 12 13 14 15, है ना। तो ये हम लोग कर लेंगे। अब हमें क्या देखना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 0 1 1, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ढूंढेंगे। तो 1 0 1 1 कहाँ दिख रहा है, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 1 1 ये दिखिए हमें। तो 1 0 1 1 क्या है, हमारा B डिनोट करता है, B यानी कि 11। तो 1 0 1 1 टू द पावर B इज इक्वल्स टू 16। तो हेक्साडेसिमल में 1 0 1 1 क्या है, 12 यानी कि B। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है 4 4 की, उसके बाद टेबल में देख के यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, खत्म। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल की। तो बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करना है, हेक्सल में हमने 4 की ग्रुपिंग करी थी, यहाँ पे हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो हमारे पास ये एक नंबर है, 3 3 की ग्रुपिंग कर लिया हमने इसकी, यहाँ पे ये बना लिया। 1 अकेला बच गया था, तो हमने क्या किया, आगे 2 0 लगा दिए एंड इसको हमने एक और ग्रुप में ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे टेबल। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 बनाए थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन छुपा देंगे, ये वाली टेबल बनेगी बस इसकी, सिर्फ 3 वाली, है ना। तो अब हम लोग 3 वाली टेबल बना लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेबल में आपको बना देता हूँ, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारी बन गई ग्रुपिंग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या है, अब ये बोल रहा है कि मेरे को देखना है 0 1 1। तो 0 1 1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख गया हमें 0 1 1। 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके बाद कह रहे हैं 0 0 1। 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1, ये मिल गया। तो 0 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो सिंपल, अब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 13 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारी कन्वर्जन हो जाती है यहाँ पे। ऐसे कोई समझने वाली चीज़ इसमें है नहीं, बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें हेक्सल मिल गया तो 4 की ग्रुपिंग करनी है, ऑक्टल मिल गया तो 3 की ग्रुपिंग करनी है। सो अब हम बात करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, बाइनरी टू डेसिमल देखा था, अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होगी। सो डेसिमल टू बाइनरी में अगर हम 2 तरीके के आते हैं। सबसे पहला तो आता है विदाउट पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं होता। उसके बाद आता है विद पॉइंट। तो विदाउट पॉइंट में क्या करना है, विदाउट पॉइंट में हमें देखो एलसीएम वैसे लेते थे हम लोग बचपन में, याद है ना। तो एलसीएम लेते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मन में आया उससे कर देंगे, नहीं। हम लोग 2 से क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग किसमें कर रहे हैं, बाइनरी में, है ना। बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग 2 से जो है एलसीएम लेते रहेंगे बार बार। तो 12 को मैंने 2 से किया तो 6 आया, रिमाइंडर 0। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 6 को मैंने 2 से किया तो 3 आया, रिमाइंडर 0 अगेन। उसके बाद 3 को मैंने 2 से किया तो क्या आएगा,
यहाँ पे 1 बचेगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा, है ना। उसके बाद मैंने 1 को जब 2 से करूँगा तो 0 पे जाएगा, बट रिमाइंडर 1 आए। अब यहाँ पे 0 आ गया, स्टॉप। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ना ऐसे लिख देते हैं, लाइक हमारा आंसर आएगा 0 0 1 1। अगर इसको ऐसे लिख दिया तो ये टोटली गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाते हुए इसको लिखना है। तो हमारा आंसर आएगा 1 1 0 0, जो कि ये मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे होता है हमारा, अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है विदाउट पॉइंट। अब बात करते हैं कि विदाउट पॉइंट तो हो गया, विद पॉइंट आ जाए तो कैसे करना है। अब विद पॉइंट की बात करूं मैं, तो अगर पॉइंट से पहले जो है कोई नंबर है तो पॉइंट से पहले वाला नंबर सेम इसी मेथड से होगा, ठीक है। अब अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो क्या करना है, इसमें हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.3215 जो हमारा नंबर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.625 आएगा। अब हमें क्या करना है, जो 0 पॉइंट से पहले वाली डिजिट है ना, उसको तो लिख देंगे इधर, पॉइंट से पहले वाली डिजिट को इधर लिख देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से। तो यहाँ पे क्या आया था 0.625, तो 0.625 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे आया हुआ था 1.625, तो 1 हम लोग उधर लिख देते, 0.625 हम लोग इधर लिख देते, है ना। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, इस 1 को तो मैं लिख दूंगा इधर, ठीक है, और 0.25 को मैं लिख दूंगा इधर। अब 0.25 को अगेन 2 से करेंगे तो ये 0 हमारा आ गया इधर, 50 हमारा आ जाएगा इधर। अब इसके बाद जब तक यहाँ पे 0 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, राइट। सो अब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है, डैट इज कि जब हमें डेसिमल से पहले या फिर जो है विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच अप्लाई करनी है, और जो हमें डेसिमल के बाद नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो हमें जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच अप्लाई करनी है। सो अब बात आता है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल टू बाइनरी हमें कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि 7 का हम लोग उसमें देख लेंगे टेबल में, 7 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1 है, तो 7 का हमने 1 1 1 1 लिख दिया। 2 का देखेंगे तो 2 का हमारे पास 0 1 0 है, तो 0 1 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 का देखेंगे तो 1 का 0 0 1 है, 0 0 1 लिख दिया। 3 का देखेंगे तो 0 1 1 है, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद इन तीनों को कंबाइन, इन सबको कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब बात करते हैं हेक्सल टू बाइनरी। तो हेक्सल में आप लोग खुद ही बताएंगे, तो गाइस पहले वीडियो को पॉज करके खुद बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो अब आपने सोच लिया होगा अब तक, तो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं सोचा तो एक और चांस दे रहा हूँ, एक और बार सोच लीजिए। एंड अपने माइंड में जब तक आप लोग खुद से फिगर आउट नहीं करेंगे चीज़ों को तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब होता क्या है कि हमने एफ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है एफ का है। सो हमारे पास एफ ये रहा है एफ, तो इसका क्या है बाइनरी कोड, इसका बाइनरी कोड हमारे पास है 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ के लिए लिख देंगे 1 1 1 1। इसके बाद हमारे पास क्या है ए का है, ये रहा ए का बाइनरी कोड क्या है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 लिख देंगे। उसके बाद 0 0 का बाइनरी कोड क्या है 0 0 0 0, तो यहाँ पे 0 0 0 0। 1 का बाइनरी कोड क्या है 0 0 0 1 0 0 0 1। इन सबको कंबाइन करके खत्म, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग को आनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं डेसिमल्स की कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तब हम लोग यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग, तो डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल क्या करना है, हमने बाइनरी में क्या किया था 2 से डिवाइड किया था, क्यों, क्योंकि बेस 2 था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस 8 है, सीधी सी बात है। और अगर हमारे पास जो है पॉइंट वाला आ जाता है तो वही सेम केस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट से पहले वाले नंबर को उधर लिख लेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को वापस ले जाएंगे। फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से पॉइंट के पहले वाले नंबर को उधर लिख लेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही सेम केस हमारा जो हमने बाइनरी में किया था, वही सेम केस हमें यहाँ पे ऑक्टल के साथ करना है, बस इसमें 8 से करेंगे, वहां पे 2 से किया था, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल टू हेक्सल की बात अगर मैं करूँ तो डेसिमल टू हेक्सल, अब डेसिमल टू हेक्सल में हेक्स में करना है 16 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्टल में क्या किया था 8 से किया था, क्यों, क्योंकि बेस 8 था। बाइनरी में क्या किया था 2 से किया था, क्यों, क्योंकि बेस 2 था। अब यहाँ पे हेक्सल है तो हेक्सल का बेस क्या है 16 है, तो 16 से कर देंगे।
इसके बाद अगर डेसिमल वाला हमें करना आ गया तो डेसिमल में क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट से पहले वाला उधर लिख देंगे, पॉइंट के बाद वाला वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉइंट से पहले वाला उधर लिख देंगे, पॉइंट के बाद वाला वापस मल्टीप्लाई करेंगे। अप्रोच कौन सी लगानी है, अप्रोच याद रखनी है गाइस कि जो विदाउट डेसिमल है, मतलब जहां पे आप लोग ये एलसीएम वाला या फिर डिवाइड जहां पे भी कर रहे हो वहां पे आपकी अप्रोच लगेगी बॉटम टू टॉप, जहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे अप्रोच लगेगी टॉप टू बॉटम, खत्म। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा कवर आउट नहीं करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या करना है, हमने उसमें क्या किया था, बाइनरी में हम लोग ने नंबर इनटू उसकी प्लेस वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई किया था ना। अब प्लेस वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि उसका बेस था 2, इसका बेस क्या है 8। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस वैल्यू से, मतलब 4 इंटू 8 की पावर 0, 4 इंटू 8 की पावर 0, 5 इंटू 8 की पावर 1, 1 इंटू 8 की पावर 2, 2 इंटू 8 की पावर 3। इन सबको जो भी आएगा प्लस करके आंसर, खत्म। इसके बाद बात करते हैं हेक्सल टू डेसिमल। अब हेक्सल टू डेसिमल हम लोग क्या कैसे करेंगे, देखो हेक्सल टू डेसिमल में अगर हमें थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझना। अब मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे मैं कर दूं 10, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ आपको समझने के लिए आसानी होगी। यहाँ पे मैंने कर दिया 10, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि प्लस में 0 इंटू 16 की पावर 1, सॉरी 16 की पावर 0, ठीक है, प्लस में 1 इंटू में 16 की पावर 1, है ना। तो इसका मैं जब आंसर करूंगा तो यहाँ पे 2 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, दैट इज 16 की पावर 1 यानी कि 16, प्लस में 16 की पावर 0 यानी कि 0 मल्टीप्लाई में है तो 0, प्लस में ये चलेगा अपना, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर मैं डेसिमल के बाद देखूं तो 16 की पावर माइनस में लेते हैं, डेसिमल के बाद हम लोग जो है पावर्स नेगेटिव में लेते हैं, प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद नेगेटिव्स में आती है। नेगेटिव्स में क्यों आती है, क्योंकि अगर मैं किसी भी को रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो डेसिमल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रैक्शंस में लिखते हैं ना। लाइक अगर मेरे को रिप्रेजेंट डेसिमल के बाद अगर फ्रैक्शंस में आ जाती हैं वैल्यूज, है ना, प्लस में 1/100 हो जाती है, ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 10 की पावर -1 बनता है, 100 की पावर भी जो है -1 बनता है, ऐसे बनता है। तो इसीलिए डेसिमल के बाद जो है वो हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं पावर्स, और डेसिमल से पहले जो है पॉजिटिव में रहती है। अब हमें करना क्या है, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद की वैल्यूज कैलकुलेट करके उन सबको ऐड कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 16। तो यहाँ पे 16 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे क्वेश्चन में, इस वजह से यहाँ पे मेरा आंसर भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो हमने क्या किया, 16 + 0 + दिस, तो 16 + 0 16 हो गया, प्लस में हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसे होता है। अब बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल टू बाइनरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्टल टू डेसिमल भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा, दोबारा नहीं करेंगे इसको हम लोग। इसके बाद मैं बात करूँ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में देयर इज नो डायरेक्ट कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी का यूज़ करेंगे। ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइनरी को हेक्सल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है ना, आता ही है आप सबको। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारे पास ये नंबर है 124 का हम लोग बाइनरी निकालेंगे। अब 124 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेस क्या है 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग देखेंगे। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 की ग्रुपिंग हमारा सिंपल सा जो है हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल से बाइनरी में हो गया। अब हमें बाइनरी से क्या करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 की ग्रुपिंग बनाते हैं। तो इसी नंबर की हम लोग ने 4 की ग्रुपिंग बना दी, एंड उसके बाद ये हमारा सिंपल सा ग्रुपिंग टेबल से देख लेंगे, ये वैल्यूज, ये वाली टेबल से हम लोग देख लेंगे इसकी वैल्यूज।
तो यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू जो हमारा 54 हमारा सीधा कन्वर्जन हो गया। अब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल ऑलरेडी कर चुके हैं एंड डेसिमल टू ऑक्टल भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं हेक्सल टू डेसिमल की। तो गाइस हेक्सल टू डेसिमल मैंने आपको हेक्सल टू ऑक्टल मैंने अभी क्या बताया, देयर इज नो डायरेक्ट कन्वर्जन। तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती, यहाँ पे हम लोग बाइनरी का यूज़ करेंगे। तो बाइनरी के लिए ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है 10। अब क्योंकि यहाँ पे 16 है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वाली टेबल देखेंगे। तो 10 के लिए जो बाइनरी है वो क्या है, ए के लिए बाइनरी इज 1010। तो ए के लिए बाइनरी इज 1010। ऐसे हमारे पास 2 के लिए बाइनरी इज 0010, एफ के लिए बाइनरी इज 1111। ये हमारा बाइनरी में हो गया। अब हमें क्या करना है, बाइनरी में हो गया, अब हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे। 3 की ग्रुपिंग करी, जो नंबर आया उसको लिख दिया, खत्म। तो गाइस ये हमारे सारे जो है कन्वर्जन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कोई भी कन्वर्जन करना बाकी नहीं है। अब बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल ये कहता है अगर हमें डेसिमल को किसी में भी चेंज करना है, डेसिमल को किसी में भी चेंज करना है, तो अगर विद पॉइंट है तो डिवाइड करेंगे, विदाउट पॉइंट और विद पॉइंट है तो विदाउट पॉइंट है तो डिवाइड करेंगे, एंड अगर पॉइंट के साथ है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बाद वाले नंबर को और पॉइंट से पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। दोबारा से सुन लो, अगर डेसिमल को किसी भी नंबर में चेंज करना है तो विदाउट पॉइंट है तो डिवाइड करेंगे, विद पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे एंड बिफोर पॉइंट डिवाइड करेंगे। किससे, जो भी उसका बेस होगा उससे। उसके बाद किसी को भी अगर डेसिबल में करना है तो ट्रेन रूल। अब ट्रेन रूल क्या है, ट्रेन रूल जो हमारा वो था ना कि नंबर इनटू में इट्स प्लेस वैल्यू, लाइक हमें 10 को कन्वर्ट करना है, 101 को कन्वर्ट करना है हमारे किसमें, डेसिमल में। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, ट्रेन सिस्टम, मैं इसको ट्रेन सिस्टम बुला रहा हूँ। ट्रेन सिस्टम किसको बुला रहा हूँ मैं, 1 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 2। इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रेन सिस्टम, क्योंकि ट्रेन लाइक चल रही है ना, कि ट्रेन सी चल रही है, एक 2 की पावर 1 इंटू समथिंग, 2 की पावर 2 इंटू समथिंग, 2 की पावर 3 इंटू समथिंग। तो ऐसे एक ट्रेन सी चल रही है, तो मैं इसको ट्रेन रूल बना रहा हूँ। तो किसी को भी डेसिमल में करना है तो हम लोग ट्रेन रूल लगाएंगे। उसके बाद हेक्सल को कन्वर्ट, हेक्सल करना है तो ग्रुप ऑफ 4, ऑक्टल करना है तो ग्रुप ऑफ 3। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारी जो है कन्वर्जन्स खत्म हो गई हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पे। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन 3 तरह की होती है। एक होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, दूसरा होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि हमारा BCD, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि EBCD। उसके बाद आता है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जिसको हम लोग बोलते हैं ASCII कोड्स। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल देखते हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, 4 बिट का कोड होता है, 4 बिट का कोड होता है ना। अब ये किस लिए होता है, डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है बस। 4 बिट का बाइनरी कोड दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है लाइक अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का BCD क्या होगा, सिंपल। तो सबसे पहले यार क्या होता है कि BCD और बाइनरी कोडेड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट बहुत अगर माइनर सा कहीं फ़र्क है तो है, वरना कोई फ़र्क है ही नहीं इनमें। BCD और जो है हमारा सिंपल से जो बाइनरी कोड होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। तो अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का BCD हमारा क्या होता है, 1001। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 1 कितना बनता है, 9 बनता है। तो ये हमारा सिंपल सा क्या हो गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया 9 के लिए। अब मैं बात करूं तो पहले क्या था, एनहेंस्ड फॉर्मेट। अब एक क्या है, बाइनरी कोड का जो है एनहेंस्ड फॉर्मेट आ गया है। एनहेंस्ड फॉर्मेट कैसे आ गया है, इसको हमने 16 बिट रिप्रेजेंटेशन की स्कीम में भी हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी जो हैं वो आ गए हैं। तो 64 कैरेक्टर्स, अब थोड़ा एडवांस वर्जन जैसे आते रहते हैं ना, हमारा फ़ोन में भी आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, तो ऐसे इसका भी एक अपडेट आ चुका है, जिसको मैं कह सकता हूँ एक तरह से। एज सच आप ये नहीं बोलेंगे कि अपडेट आया है, कुछ एडिशंस हम लोग ने किए हैं इस फॉर्मेट में। सो अब हम लोग बात करें अगर, तो लेटर ए के लिए हम लोग बाइनरी कोड हमारा क्या होगा, बाइनरी कोड हमारा होगा 110001। तो इसमें अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा इतनी, क्योंकि काओ में इसकी इतनी डिटेल्स हमें ज़रूरत है नहीं। अगर हाँ, डिजिटल लॉजिक्स जब हम लोग सेशन लेंगे तो उसमें मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि बाइनरी कोडेड डेसिमल्स वगैरह की कैसे कन्वर्जन्स की जाती हैं। सो अब मैं बात करता हूँ एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं EBCDIC। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, थोड़ा बड़ा सा है। तो
इसको हम लोग सिंपल सा बोलते हैं EBCD, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोडेड। इंटरचेंज कोड थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। ये हमारा क्या है, 8 बिट का करेक्टर कोडिंग स्कीम है। 8 बिट की करेक्टर कोडिंग स्कीम है, तो हमारा क्या होता है 2 की पावर 8 कर देते हैं, यानी कि 2 की पावर 8 यानी कि 256। तो इसमें टोटल 256 करेक्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा 4 लेटर ए के लिए हमारे पास ये बाइनरी कन्वर्जन होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एस्काई कोड। तो एस्काई कोड से आप सब लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे भी। तो ये हमारा 8 बिट का करेक्टर्स है। 8 बिट का करेक्टर्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, मतलब कि 2 की पावर 7 बिट का कोड है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 7 करेंगे, यानी कि 128 करेक्टर्स होते हैं इसमें। हाउएवर अभी क्या है, मैन्युफैक्चरर्स ने जो है इसको भी, इसमें भी थोड़े एडिशंस करे हैं, इसको भी 8 बिट इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको हमने 8 बिट का बना दिया है। तो अभी ये क्या होता है 256 करेक्टर्स है हमारे एस्काई कोड में भी। सो ये कुछ था हमारे, थोड़ा बहुत बेसिक था BCD एस्काई कोड और हमारे एक्सटेंडेड BCDs का। तो इसको देख लेना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी हमारे सच हमारे इसमें। तो गाइस अब जो स्टार्ट होने वाला है बाइनरी अर्थमेटिक, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इसमें काओ में। तो इसमें क्या होता है प्रीफिक्स, बाइनरी अर्थमेटिक 3 होते हैं। एक हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड एक हमारा आता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी नंबर के आगे जो साइन होता है, यानी कि -1 -2 या फिर +1 +1 +2, तो ये जो माइनस और प्लस है ये हमारे क्या है प्रीफिक्स हैं, जो किसी भी नंबर के आगे लगे होते हैं, जो ये बताते हैं कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस यूज़ नहीं करते। अगर हमें पता है कि अगर हमें ये दिखाना है कि नंबर पॉजिटिव है तो हम लोग एक 0 लगा देंगे आगे। अगर हमें ये दिखाना है कि नंबर नेगेटिव है तो हम एक 1 लगा देंगे आगे। लाइक अगर मैं एक बात करूँ 127 की, तो 127 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारा होता है 7 × 1, राइट। और अगर हमने उसके आगे 0 लगा दिया जो कि साइन बिट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव 127, और अगर हमने उसके आगे 1 लगा दिया तो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव 127। तो ये हमारा कुछ थोड़ा बेसिक है बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में। अब बात करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट की। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट हमें कुछ नहीं करना, कोई ऐसी डेफिनेशन की याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली 0 को 1 में लिख दो, 1 को 0 कर दो। लाइक 1 0 1 0 0 1 1 0, इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने क्या किया, जो 0 है उसकी जगह 1 लिख दिया, और जो 1 है उसकी जगह पे 0 लिख दिया, तो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब एक चीज़ तो याद करने वाली नहीं, थोड़ा ट्रिकी कह सकते हो इसको आप। तो हमने क्या किया 987654321 0 लिख दिया, तो इसके 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गए, उल्टा लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। 9 का 1's कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल होगा, 8 का 1's कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होगा, 7 का 2 के इक्वल होगा, 6 का 3 के इक्वल होगा, 5 का 4 के इक्वल होगा, 4 का 5 के इक्वल होगा। मतलब ये आपस में जो है वो होते हैं, कह सकते हैं कि जैसे 5 का 4 के इक्वल है तो 4 का 5 के इक्वल होगा, 6 का 3 के इक्वल है तो 3 का 6 के इक्वल होगा, ऐसे होगा। अब बात करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट की। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा होता है 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अगर मैं बात करूँ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 की, तो 45 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है 45 की। तो इसका मैं पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। अब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास जो है 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसी भी नंबर का। सो इसके बाद हमारा बात आती है कि बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो गाइस ये हम लोग जो है अगली वीडियो में करेंगे, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ याद रखना कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने जो है नोट्स एक्सेस कर लेना। एंड अगर बाई चांस मेरा जो अगली वीडियो है वो थोड़ा लेट हो जाए तो यार नाराज़ मत हो जाना, कहीं भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन अगली वीडियो जो है इसकी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी बहुत जल्दी लेके आने की। तो थैंक्स।